नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त कहां पर हलचल हो रही है कमोडिटी मार्केट में। तो पहली खबर है गोल्ड और सिल्वर को लेकर, जहां पर तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 47,400 रुपये के करीब है और चांदी का भाव 70,400 रुपये के करीब है। चांदी में 200 रुपये तक की मजबूती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1795 के करीब है और डॉलर में कमजोरी से गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को सपोर्ट मिला है। इसके अलावा ओपेक की लगातार पिछले कुछ दिनों से मीटिंग हो रही है, लेकिन अब तक उत्पादन बढ़ाने के मसले पर फैसला नहीं हो पाया है। आज फिर ओपेक की बैठक होनी है और देखते हैं कि वहां पर उत्पादन को लेकर क्या खबर आती है। लेकिन उससे पहले क्रूड का मार्केट एकदम रेंज में या यूँ कहें कि मामूली बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। $76 के करीब है ब्रेंट और WTI क्रूड का भाव 75 के ऊपर है। एमसीएक्स पर भाव 5600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मेटल में चौतरफा बाइंग देखने को मिल रही है। कॉपर करीब 1.25% मजबूत है। जिंक, निकल, एल्युमिनियम यहाँ पर भी तेजी का रुख है और लेड का भाव 180 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। इन सब के अलावा चने में तेज गिरावट है, 4% का लोअर सर्किट है। और जिस तरह से सरकार ने दालों पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला लिया है, उसका बड़ा इम्पैक्ट आज कीमतों पर दिखा है। 31 अक्टूबर तक स्टॉक लिमिट लगाने का आदेश सरकार ने दिया है। इसमें मूंग को बाहर रखा गया है, मतलब मूंग के ऊपर स्टॉक लिमिट लागू नहीं है। इसके अलावा तेल और तिलहन में आज भी तेज़ी है। सोयाबीन का प्राइस 7650 के करीब है, 2.25% मजबूत है। सरसों का भाव 7250 के करीब है, 0.5% की तेज़ी है। सोया तेल और क्रूड पाम तेल भी मजबूत है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के MD। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड पर क्या व्यू होगा आपका, क्योंकि बढ़त तो है लेकिन रफ्तार बहुत तेज नहीं है, तो क्या किया जाए गोल्ड में आज? गुड आफ्टरनून मित्र जी। देखिए, शुक्रवार के सेशन में भी हमने कहा था जो डेटा पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें लग भी रहा था कि 47,500 के ऊपर प्राइजेस जाएंगे नहीं। शुक्रवार के सेशन में भी हमने देखा प्राइजेस एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद आज यूएस मार्केट बंद है, तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा जंप आना चाहिए प्राइजेस में। तो आज के लिए 47,450 पे बेचना चाहूंगा गोल्ड। 47,660 के स्टॉप लॉस है। डाउन साइड भी रेस्ट्रिक्टेड है, बट 47,150 तक का सपोर्ट दिखाई दे रहा है चार्ट्स पे। ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। इसके अलावा अजय जी, कॉपर पर आपका क्या व्यू है? कॉपर में अभी तेज़ी दिख रही है, लेकिन क्या ये तेज़ी अभी और बढ़ सकती है क्या? और कॉपर में इस भाव पर बाइंग करना ठीक रहेगा? आपका क्या सुझाव है? मृत्युंजय जी, अगर आप पूरे बेस मेटल की बात करें तो पिछले महीने में जो करेक्शन आना था चाइना के स्टेप इन के बाद, वो हमने काफ़ी बड़ा देखा है। बट एक तरफ जब इकोनॉमी रिकवर करती है तो कहीं ना कहीं बेस मेटल का कंजम्पशन बढ़ता ही है। तो आई थिंक कॉपर अभी फ्लैट रेंज में है। यहाँ पे हमें बाइंग जरूर करके चलना चाहिए, क्योंकि जब तक ये 720-22 के ऊपर होल्ड है, आई थिंक 735 736 तक का लेवल दिखा दे। तो आज के लिए 726 पे कॉपर को बाई कीजिए, 722 का स्टॉप लॉस रखिए। 734 तक का एक लेवल देखने मिल सकता है। और कॉपर के अलावा भी मुझे लगता है कि जैसे जिंक, लेड, निकल, ये कमोडिटी में भी धीरे धीरे बाइंग इनिशिएट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी कॉपर पे। क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या कच्चे तेल में इस वक्त सेल करके चलना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए? क्या व्यू है आपका? मुझे लगता है कि जब तक ओपेक का आउटकम नहीं आता है तब तक मार्केट दायरे में ही रहेगा। टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट है, इसलिए हमने बार बार देखा कि 5600 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज वैसे भी यूएस मार्केट बंद है, तो मुझे लगता है कि जब तक आउटकम नहीं रहता है मार्केट एक दायरे में रहेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है उसके से जो रेस्ट्रिक्शन है वो दबाव ला सकता है। तो 5640 पे बेच के चलिए, 5720 का स्टॉप लॉस, 5540 तक का एक सपोर्ट देखने मिल जाएगा क्रूड ऑयल में। अच्छा, ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड पर। मस्टर्ड की बात करते हैं। करीब 0.5% की मजबूती है मस्टर्ड में। क्या अभी यहाँ पर तेजी की गुंजाइश है, या आपको लगता है कि ऑलरेडी मार्केट काफी बढ़ चुका है, तो अब यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं दिख रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर हम मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की बात करें तो मस्टर्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है।
बट टाइमिंग हो रहा क्या है, चने में आज जो सर्किट लगा है, इसका कहीं ना कहीं मार्जिन कॉल ऑफ सभी एग्री कमोडिटी को इम्पैक्ट करेगा। तो आई थिंक चने का जो इफेक्ट है, स्पिल ओवर इफेक्ट है, वो सभी कमोडिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो मस्टर्ड में मुझे लगता है जो पिछले हफ्ते की तेजी थी, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो आई थिंक 70 to 50 60 की रेंज में एक बार शॉर्ट करना चाहिए। प्राइजेस में 7,000 7,100 तक का एक बेस बनाता हुआ दिखेगा। लॉन्ग टर्म अभी भी मुझे लगता है कि मस्टर्ड तेज है, बट बिल्कुल आज और कल 2 दिन की अवधि के लिए मुझे लगता है कि मस्टर्ड में एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है, जो 7,080 का टारगेट रहना चाहिए। ओके, कैस्टर का मार्केट आपको अजय जी कैसा लग रहा है, और कैस्टर में इस वक्त किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? देखिए, कैस्टर में भी हम सुनने में आ रहा है कि बिजाई थोड़ी पिछड़ रही है, लेकिन एक्सपोर्ट के जो डिमांड है कैस्टर ऑयल का, वो काफ़ी स्ट्रांग दिखा रहा है। तो ओवरऑल अच्छा लग रहा था, बट आज जिस ढंग से हमने चने का जो स्पिल ओवर देखा है, उसी का इम्पैक्ट कैस्टर पे भी आता हुआ दिखाई दिया, और प्राइजेस आज आधे% की नेगेटिव की जगह ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कैस्टर में फर्दर एक इरोशन आ सकता है, जो 5120 5140 तक का लेवल दिखा सकता है। तो बेटर है आज लॉन्ग से निकल के कैस्टर में बिकवाली कीजिए, जो 5120 तक का लेवल दिखा देगा। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और पहला सवाल इस वक्त हमारे साथ लेकर जुड़ रहे हैं रोशन है। रोशन, पूछिए। अच्छा, लगता है रोशन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एमपी से। पूछिए अनुराग। नमस्ते सर। सर मैंने सर अगस्त का चना 500 रुपये में का लिया है सर, इसमें तो सर लौट गए हैं सर। और सर सोयाबीन का सर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट का सर सोयाबीन नहीं मिल रहा सर। हाँ, 5200 पे आपने चना बाई कर लिया था। ओह, बात तो सही है, क्योंकि बहुत तेज़ गिरावट आई है स्टॉक लिमिट के फैसले के बाद। तो बताइए अजय जी, अब चने में और सोयाबीन पर क्या व्यू है आपका? देखिए, पहले चने की बात करें तो फ्रैंकली मेरा भी व्यू तेजी का ही था। ऐसा कोई मंदी का नहीं लग रहा था, बिकॉज जिस ढंग से हम चाहे मानसून की बात करें या इंपोर्ट्स की बात करें, या जिस ढंग से पाइपलाइन खाली, सभी स्ट्रांग थे। बट जो गवर्नमेंट ने एक्शंस आए हैं, ये कहीं ना कहीं टेम्पररी प्राइजेस को कूल ऑफ करेगा ही करेगा। जो डाउन साइड में मुझे लगता है अब सपोर्ट 4900 के नीचे नहीं फिसल चुका है, तो 4650 4700 तक का सपोर्ट दिखेगा। इससे ज़्यादा वीकनेस मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो बेटर है एक बार इनको निकल जाना चाहिए। 4650 4700 के आसपास आए तो वापस री एंट्री कर सकते हैं। टाइमिंग जो एक प्रेशर है, वो कंटिन्यू रहेगा। वहीं सोयाबीन की अगर हम बात करें, तो सोयाबीन में जैसे पिछले हफ्ते अपडेट आया है कि इस बार सोइंग पिछड़ सकती है, क्योंकि बीज के भाव भी तेज है, और फार्मर्स का जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2 सालों में काफ़ी खराब रहा है। इंटरनेशनल में भी सोयाबीन 1300 का लेवल छूने के बाद अब जंप दिखा रहा है। तो आई थिंक सोयाबीन में तो तेजी कंटिन्यू रह सकती है। तो ओवरऑल 78 7850 का लेवल भी है, बट थोड़ा कॉशियस रहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये भाव में कोई बड़ी लेवाली या कोई इंडस्ट्री बाइंग नहीं आनी है। बट टाइमिंग जो फंडामेंटल्स है वो पॉजिटिव है सोयाबीन के लिए, और चने के लिए नेगेटिव है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सोयाबीन के लिए फंडामेंटल पॉजिटिव हैं और चने के लिए नेगेटिव। इस पर आप नज़र रखिए। अगला सवाल है राजेंद्र का, श्यामगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए राजेंद्र जी। सर मेरे पास 10 लाख चने के वाए 5700 के अगस्त की। हेलो। 5700 पे 10 लॉट आपने बाई किया है? अगस्त के चने। अच्छा, 5700 पे 10 लॉट अगस्त का। ओहो। और अगस्त का जो प्राइस है चने का वो है 4900 के आसपास। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान में हैं आप। और हालांकि इसका किसी को अंदेशा था नहीं कि इस तरह का फैसला होगा स्टॉक लिमिट का। तो अजय जी, अब क्या उपाय है इनके पास? देखिए, फ्रेंकली जैसे आपने बताया, कोई किसी को कोई अंदेशा नहीं था, क्योंकि पिछली बार हमने देखा अस्मा में जो चेंजेस हुआ था, उसमें ये कंफर्म ऐसा लग रहा था कि कभी वापस ऐसा सिनेरियो नहीं आएगा। बट ऑल ऑफ अ सडन जो आया है, तो आई थिंक मार्केट में अभी थोड़ा प्रेशर बन सकता है अगले 2 3 दिन, क्योंकि जिनकी अभी पोजीशन ज़्यादा है वो थोड़ी ऑफलोड होगी। तो आई थिंक प्राइजेस 4650 4700 पे जाकर एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। इनका प्राइजेस काफ़ी हायर लेवल्स पे है, तो एज ऑफ नाउ ये भी नहीं है कि लिक्विडेट कर दे, बट थोड़ा अगर कम कर सकते हैं और 200 रुपये की गिरावट पे वापस रीगेन कर ले, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट आई थिंक 4600 4650 का जो बेस है, वो ये हफ्ते में एक बार दिखे, उसके बाद एक क्लैरिटी दिखाई देगी। उससे ज़्यादा तो वीकनेस करंट फंडामेंटल को देखते हुए नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, रवि हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त चंदौसी से। पूछिए रवि जी।
सर मेरा सर मेंथा पे है और सर मैं निवेश करना चाहता हूँ, मेंथा ऑयल पे एक बड़ा निवेश करना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे 1500 तक के लेवल्स मिल जाएंगे फरवरी 2022 तक। फरवरी 2022 तक क्या मेंथा का भाव 1500 रुपये तक जा सकता है, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए अजय जी, क्या ये मुमकिन है क्या कि 1500 का लेवल दिख जाए फरवरी 2022 तक मेंथा में? देखिए मुझे लगता है जो फंडामेंटल्स है वो नो डाउट काफी स्ट्रांग है अभी, बट जब तक कोरोना का थर्ड वेव कैसा रहेगा, आगे सिनेरियो क्या रहेगा, जब तक बोलना काफी मुश्किल है, क्योंकि हर हर पल जो नंबर्स आ रहे हैं कोरोना से लेकर या अपडेट आ रहे हैं वो सिनेरियो को चेंज करता रहेगा। बट टाइमिंग अगर हम बात करें तो देखिए एक बड़ा तबका होता है जो परफ्यूम्स या एरोमा में ना मेंथा यूज होता है, तो आदमी जब बाहर निकल ही नहीं रहा है तो यूज ऑफ फ्रेग्रेंसेस जो अरोमा है वो काफी कम है एज ऑफ नाउ। बाकी हैंड सैनिटाइजिंग में, अदर फार्मा में यूसेज जरूर है, बट जब तक ये ओपन अप नहीं होगा, इसकी डिमांड स्पॉट आउट नहीं होगी, तो आई थिंक एज ऑफ नाउ हमें अगस्त सितंबर तक का एक ओवरव्यू लेना चाहिए, फिर इसको रिव्यू करना चाहिए। तो मुझे लगता है 1000 के आसपास मिले, बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलिए। टाइमिंग मेरा व्यू जो है वो 1200 से 1240 तक का ही है। देन अगेन हम लोग अक्टूबर तक, नवंबर तक रिव्यू करेंगे, क्योंकि डिमांड पे पूरा चीज डिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना में भी हम काफी बड़ा पार्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बट इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर टेंशन है वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको रिव्यू करते करते चलना है, बट इन ऑल अगर आप एक साल का व्यू लेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न्स इसमें आपको मेंथा ऑयल में मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।